ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट में हमारा पहला कंपाउंड था EAA, दूसरा था मेलोनिक एस्टर, तीसरा था 1,3 डाइथाइन। ये लास्ट कंपाउंड है इनामीन्स। ऐसे यौगिक जिनमें एक C डबल बॉन्ड के साथ में एमिनो ग्रुप पाया जाता है उनको हम इनामीन कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराने पर इनामीन बनते हैं। रिएक्शन है CH3CHO कार्बोनिल कंपाउंड पर इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी डाइमेथिलामीन की और आपके ये कंपाउंड बन जाएगा इनामीन आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O। मैकेनिज्म किस तरह से होगी? नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे? ऑक्सीजन पे। और ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है यानी नेगेटिव चार्ज पे जुड़ जाएगा H, और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं किस पे आ जाएगा? नाइट्रोजन। फिर उसके बाद इस पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन से प्रोटॉन लिबरेट होके और ये ऊपर पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये H या नेगेटिव चार्ज OH और ये H पॉजिटिव वाटर निकालने के बाद बन जाएगा। और फिर यहाँ पे आपके ये प्रोटॉन हट जाने के बाद ये वाला ये बन जाएगा इनामीन। जो इनामीन है वो इनोलेट के समान ही होते हैं। इनमें नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन की जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम होता है जो कि रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइजेशन प्राप्त कर लेता है। इनामीन में इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन से लोन पेयर इधर, इसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। अभी तक मेलोनिक एस्टर या एसिटोएसिटिक एस्टर या 1,3 डाइथाइन में हमें सोडियम साल्ट या लिथियम साल्ट बनाने पड़ते थे। यहाँ यह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बेस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑटोमेटिक रूप से ये इनोलेट कार्ब एनाइन बन जाता है। रेजोनेंस के कारण इनका बीटा एटम कार्बोनियम नेचर का होने के कारण न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इस प्रकार ये मेलोनिक एस्टर 1,3 डाइथाइन की तरह इनामीन में किसी स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता नहीं होती है। इनामीन का एल्काइलेशन। इनामीन की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने पर इमीनियम आयन बनता है। एल्काइलेशन की इस अभिक्रिया को स्टार्क इनामीन रिएक्शन कहते हैं। वहां पे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करानी थी EAA से या मेलोनिक एस्टर से, तो पहले उनके सोडियम साल्ट बनाते थे। 1,3 डाइथाइन में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराने के लिए लिथियम साल्ट बनाते थे। यहाँ डायरेक्ट ही एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पे एल्काइलेशन हो जाता है। इस तरह से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इधर यानी नेगेटिवली चार्ज से आपके जुड़ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज वाला C2H5, और आफ्टर रिमूवल ऑफ X ये कंपाउंड बन जाएगा। जो इमीनियम आयन बना है इसकी हाइड्रोलाइसिस कराने पर एल्काइलेटेड कीटोन एंड सेकेंडरी अमीन अगेन फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ हाइड्रोलाइसिस कराते ही CH डबल बॉन्ड O और ये H2 इधर। जो सेकेंडरी अमीन के रूप में जनरली हम पिरोलिडीन या मॉर्फिन का यूज करते हैं, और एल्किल हैलाइड में हम किसका यूज करते हैं? एलिल हैलाइड का या बेंजिल हैलाइड का या अल्फा हेलो एस्टर
जैसे एक्टिव हैलाइड का यूज किया जाता है। इनामीन की हेल्प से कीटोन का एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराया जाता है। साइक्लिक कीटोन में यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सिनोन का अल्फा एलिल साइक्लोहेक्सिनोन में परिवर्तन चेंज। इस साइक्लोहेक्सिनोन को हमें किस में चेंज करना है? अल्फा एलिल साइक्लोहेक्सिनोन में, यानी इसकी बस अल्फा पोजीशन पे एलिल ग्रुप लाना है। तो विद द हेल्प ऑफ इनामीन हम आसानी से ला सकते हैं। साइक्लोहेक्सिनोन एल्डिहाइड की क्रिया सेकेंडरी अमीन पर रोलिडीन से करेंगे तो ये इनामीन बन जाएगा। इस इनामीन की रिएक्शन हम एलिल क्लोराइड से करा दें तो आपके ये इमीनियम आयन बन जाएगा, और इस इमीनियम आयन की हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ऊपर ये NH पेरोलियम आयन बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा ये अल्फा एलिल साइक्लोहेक्सेनोन। दूसरा कन्वर्जन है, इस साइक्लोपेंटेनोन से क्या बनाना है? ये एसिल अल्फा एसिटिल साइक्लोपेंटेनोन, यानी एसिल हैलाइड की रिएक्शन करानी है इनामीन से। इस साइक्लोपेंटेनोन की रिएक्शन मॉर्फिन से करा दें तो बन जाएगा ये इमीन। इनामीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा दें तो ये इनामीनियम आयन, यहाँ हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये अल्फा एसिटिल साइक्लोपेंटेनोन एंड मॉर्फोनियम आयन। तीसरा कन्वर्जन है बीटा टेट्रालोन से बनाना है कीटो एस्टर, यहां लाना है एस्टर ग्रुप। तो इस बीटा टेट्रालोन की रिएक्शन पेरोलिन से कराई, बन गया इनामीन। इस इनामीन की रिएक्शन ब्रोमो एसिटिक एस्टर से कराई तो ये दूसरा इनामीनियम है, यहाँ हाइड्रोलाइसिस करा दी तो बन गया आपके ये बीटा टेट्रालोन। तो इस तरह से आपके ये 4th यूनिट में दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बोहाइड्रेट लेंदी है, ये आपके शॉर्ट है, और इससे ही सेक्शन बी में एक क्वेश्चन इजीली मिल जाता है।